नमस्ते। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन जिनकी यात्रा ने इतिहास का रुख कैसे मोड़ा, ये जानना बेहद दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ये सोचना भी बड़ा कमाल का है कि आखिर कैसे एक शर्मीला सा वकील, जिसके पास बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं था, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती देने के लिए इतने शक्तिशाली तरीके ईजाद कर पाया। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उनकी शुरुआती दिनों में, महात्मा बनने से बहुत पहले के मोहनदास में। उनके किरदार को आप कह सकते हैं कुछ चीजों ने मिलकर गढ़ा था। एक तरफ थी उनकी माँ, जिनकी गहरी धार्मिक आस्था थी और जो अपने व्रत कभी नहीं तोड़ती थीं। इसका उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कोई बहुत ज्यादा औपचारिक धार्मिक शिक्षा नहीं मिली थी और यहाँ तक कि कॉलेज में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच एक चीज उनमें बचपन से ही पक्की थी, और वो थी उनकी जबरदस्त ईमानदारी। और फिर आता है उनकी जिंदगी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये मोड़ आया दक्षिण अफ्रीका में। वहां जाकर उन्होंने पहली बार आमने सामने देखा कि कलर बार की कड़वी सच्चाई क्या होती है। मतलब रंग के आधार पर होने वाला वो भेदभाव जो समाज में बहुत गहराई तक फैला हुआ था। ये वो तजुर्बा था जो उनके आने वाले संघर्षों की नींव बनने वाला था। और देखिए, ये सिर्फ कोई बेइज्जती या अपमान की बात नहीं थी। नहीं, ये वो चिंगारी थी जिसने उन्हें न्याय के असल मतलब पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया और उनके अंदर एक मिशन को जगा दिया। और यहीं से, इसी जमीन पर उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने के अपने सबसे अनोखे और ताकतवर हथियार को घड़ना शुरू किया। ये हथियार था सत्याग्रह। इसका सीधा सा मतलब है सत्य की शक्ति या ट्रूथ फोर्स। ये अहिंसक प्रतिरोध का एक बिल्कुल नया फलसफा था, एक नया दर्शन था जिसे गांधी जी ने खुद तैयार किया था। तो ये सत्याग्रह आखिर काम कैसे करता था? असल में इसके 3 बड़े सीधे साधे कदम थे। पहला, किसी बहुत बड़े अन्याय को पहचानना। दूसरा, पूरी तरह से अनुशासित रहकर बिना हिंसा के उसका विरोध करना। और तीसरा और सबसे अहम, जुल्म करने वाले की अंतरात्मा को जगाना ताकि एक साझा सच सामने आ सके। और बहुत जल्द ही उनके सेवा के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी, बहुत कठिन परीक्षा होने वाली थी, जब शहर में ब्लैक प्लेग फैल गया। गांधी जी ने जो किया वो देखने लायक था। उन्होंने इंतजार नहीं किया, फौरन नगर पालिका से कहा कि भाई ये गंदगी साफ करो। एक खाली पड़ी इमारत में खुद ही एक टेम्पररी अस्पताल बना डाला। और तो और डॉक्टर विलियम गॉडफ्रे के साथ मिलकर खुद मरीजों की देखभाल करने लगे। साथ ही अपने अखबार इंडियन ओपिनियन के जरिए लोगों को जागरूक भी करते रहे। लेकिन इसी दौरान गांधी जी के मन में एक बहुत बड़ी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ वो ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक थे और मानते थे कि उसके प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पर दूसरी तरफ था उनका अहिंसा का सिद्धांत, जो किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ था। वो ये भी मानते थे कि जिस सिस्टम को आप सुधारना चाहते हैं उसका हिस्सा बनना पड़ता है, लेकिन युद्ध उनके लिए सबसे बड़ा अधर्म था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ भी उन्होंने सीखा, जो तजुर्बा हासिल किया, वो सब लेकर वो भारत लौटे। और यहाँ उनका मिशन और भी बड़ा होने वाला था, पूरे देश में सेवा और सामाजिक बदलाव का मिशन। भारत आकर उन्होंने सबसे पहले जो काम किए उनमें से एक था 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की नींव रखना। ये उनके आदर्शों का एक जीता जागता सबूत था। और ये आश्रम सिर्फ कोई रहने की जगह नहीं थी, नहीं, ये तो एक तरह की लैब थी, एक सामाजिक प्रयोगशाला। यहाँ के नियम ही अलग थे। छुआछूत जैसी चीजों को यहाँ खुलेआम नकारा जाता था। हाथ से काम करने यानी हथकरघा और छोटे उद्योगों पर जोर दिया जाता था ताकि लोग आत्मनिर्भर बने। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सब बराबर थे। गांधी जी और उनका परिवार भी सबके साथ मिलकर सारे काम करते थे। उनका ये जमीनी काम करने का तरीका हमें चंपारण में साफ साफ दिखता है। वो वहां नील किसानों की हालत देखने पहुंचे, पहला कदम। फिर उन्होंने वॉलंटियर्स की टीम बनाई ताकि सारे तथ्य और आंकड़े इकट्ठे किए जा सकें। इसके बाद उन्होंने वहां स्कूल खोले, लेकिन ये स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं थे। यहाँ साफ सफाई और अच्छे व्यवहार की तालीम दी जाती थी। उनका पूरा ध्यान सफाई, स्वास्थ्य और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने पर था। लेकिन रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। गांधी जी ने कभी अपनी गलतियों को छुपाया नहीं। एक बार उन्होंने खुद माना था, मैंने हिमालय जैसी भूल की थी। तो क्या थी वो भूल और उससे उन्होंने सीखा क्या?
सीख ये थी कि सविनय अवज्ञा या मतलब सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयार होने से पहले लोगों को कानून का सम्मान करना और उसे अपनी मर्जी से मानना सीखना होगा। सच्चा विरोध सिर्फ जोश या गुस्से से नहीं, बल्कि अनुशासन और गहरी समझ से आता है। तो चलिए अब आखिर में उनके उन विचारों को समझते हैं जो हमेशा कायम रहे और जो आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। उनके पूरे फलसफे को हम 4 बड़े आइडियाज में देख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अहिंसा, सिर्फ हाथ से नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों से। फिर आता है सत्याग्रह, यानी सच और प्यार की वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। तीसरा है सर्वोदय, यानी सबकी भलाई, सबका विकास। और चौथा है आत्मनिर्भरता, यानी मेहनत, सादगी और आर्थिक आज़ादी की अहमियत। ये जो सर्वोदय का आइडिया है ना, यानी सबका उदय या सबकी भलाई, ये उन्हें जॉन रस्किन की एक किताब अनटू दिस लास्ट से मिला था। और इसकी सबसे खूबसूरत लाइन है, व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में ही है। कितनी गहरी बात है। और यहीं पे हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। आज की दुनिया को देखें जो इतनी बंटी हुई है, तो एक ऐसी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं जिसका पूरा मकसद ही एक साझा सच को खोजना था।